एक राजकुमारी की कहानी। एक राजमहल में रानी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। रानी राजकुमारी बहुत दयालु और गरीबों से प्यार करने वाली थी। रानी राजकुमारी के राज्य में हर गरीब खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़े जादूगर की नज़र रानी राजकुमारी के राज्य पर पड़ी। उस जादूगर ने अपनी जादुई ताकत से राजकुमारी रानी के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब राजकुमारी अपनी जान बचाकर जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगी। जादूगर बहुत ही क्रूर था और वह गरीबों पर अत्याचार करता था, पर राजकुमारी उसके जादू का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजकुमारी से मिलने आया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे पता है आपके राज्य पर एक क्रूर जादूगर ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मेरे पास इस जादूगर का हल है, रंगीन कौवे का जादुई पंख। राजकुमारी ने कहा, बाबा आप बताइए वो रंगीन जादुई कौवे का पंख कहाँ मिलेगा, मैं उसे लाकर आऊंगी। पर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी राजकुमारी यह इतना आसान नहीं है। जादुई पंख लाना बहुत मुश्किल है। कई राजा इस जादुई पंख को हासिल करने की कोशिश में मारे गए हैं। बाबा ने राजकुमारी को एक कागज पर बना हुआ नक्शा दिया और कहा, बेटी राजकुमारी इस नक्शे के अनुसार तुम वहां चली जाओगी। जादुई कौवा एक जंगल में रहता है, वह तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जादुई पंख हासिल करने के लिए वह तुमसे 3 परीक्षाएं लेगा, जिन्हें तुम्हें पास करना होगा। बाबा जी ने राजकुमारी से कहा, बेटी एक बात याद रखना, इन तीनों परीक्षाओं में अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। राजकुमारी, जो अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी, बाबा जी से नक्शा लेकर चल पड़ी जादुई रंगीन कौवे का पंख लेने। नक्शे के अनुसार राजकुमारी ने आसानी से जादुई रंगीन कौवे को ढूंढ लिया। जादुई कौवा ने कहा, वेलकम राजकुमारी रानी। राजकुमारी ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे रंगीन पंखों वाला कौवा बैठा था, जिसके पंख जादुई चमक रहे थे। राजकुमारी हैरान हो गई। फिर जादुई कौवा बोलने लगा, मुझे सब पता है, तुम जादुई पंख लेने आए हो, लेकिन जादुई पंख लेने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमारी ने कहा, जी हाँ, करूंगी, आप परीक्षाएं बताइए। जादुई कौवा बोला, जादुई पंख हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे बहादुर राजा इस चक्कर में मारे गए हैं। पर राजकुमारी ने कहा, मैं अपनी खातिर नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए आई हूँ, आप परीक्षाएं बताइए। कौवा बोला, पहली परीक्षा के लिए तुम्हें आगे वाले जंगल में जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक बहुत डरावनी गुफा मिलेगी। उसमें तुम्हें एक सोने का पत्थर मिलेगा, पर याद रखना, उस गुफा में एक बहुत बड़ा शेर रहता है, तुम्हें पहले शेर से मुकाबला करना होगा। दूसरी परीक्षा के लिए तुम्हें एक बहुत पुराना और डरावना महल नजर आएगा। उस महल के अंदर तुम्हें एक नीला फूल मिलेगा, पर याद रखना, उस फूल की रखवाली एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप कर रहा है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा, जो बहुत खतरनाक जादुई ड्रैगन का जंगल। इस जंगल से तुम्हें एक जादुई छड़ी मिलेगी, पर याद रखना यह अंतिम चरण बहुत ही खतरनाक है। आज तक कोई भी यहाँ से वापस नहीं आया है। अगर तुम तीनों परीक्षाएं पास कर लोगी, तो यहाँ आकर मुझे आवाज लगाना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जादुई कौवा गायब हो गया। फिर रानी राजकुमारी सोचने लगी, ना तो मेरे पास कोई जादू है और ना ही कोई ताकत, कैसे परीक्षाएं पास करूंगी। फिर उसे बूढ़े बाबा की याद आई कि ये परीक्षाएं ताकत और जादू से पास नहीं होंगी, यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। इससे राजकुमारी की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थी। राजकुमारी उस जंगल में आई जहाँ उसे वो खतरनाक गुफा नजर आई। जब रानी उस गुफा के अंदर गई, तो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक और डरावना शेर बैठा था। शेर ने उसे देखकर कहा, तुम इंसान अपनी लालच से बाज नहीं आओगे, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अब तुम आई हो। राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं अपनी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं एक क्रूर जादूगर के अत्याचार से तंग आकर यहाँ आई हूँ, क्योंकि उस जादूगर ने बहुत सारे गरीबों को कैद कर रखा है। ये सुनकर शेर ने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी, तुम ये सोने का पत्थर ले जा सकती हो। राजकुमारी यह सुनकर खुश हो गई और सोने का पत्थर लेकर बाहर आई। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक डरावना और पुराना महल नजर आया। जब राजकुमारी महल में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि नीले फूल के पास एक बहुत बड़ा ताकतवर सांप बैठा था। सांप ने राजकुमारी को देखकर कहा, ऐ लड़की, लगता है तुम भी मरने आई हो। तुम्हें पता नहीं है कि इस फूल को हासिल करने के चक्कर में बहुत सारे लोग मर गए हैं। राजकुमारी ने जवाब दिया, वे अपनी स्वार्थ के लिए आए थे और मैं अत्याचार को मिटाने के लिए आई हूँ। एक क्रूर जादूगर ने मेरी पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया है और वह गरीबों पर अत्याचार करता है।
ये सुनकर सांप बोला, तुम फूल ले जा सकती हो क्योंकि सच्चे लोगों की बातें सच्ची होती हैं। राजकुमारी खुशी खुशी नीला फूल लेकर बाहर आ गई। अब अंतिम और सबसे खतरनाक चरण का सामना करना था, जिससे राजकुमारी को डर लग रहा था। फिर राजकुमारी ने सोचा, जब मैं 2 परीक्षाओं में पास हो चुकी हूँ, तो ये भी पार कर लूंगी। राजकुमारी जादुई ड्रैगन के जंगल में पहुंच गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन जादुई छड़ी के पास बैठा है। ड्रैगन ने राजकुमारी को देखकर कहा, लगता है तुम इंसान अपनी लालच से बाज नहीं आओगे। तुम एक लड़की होकर मुझसे लड़ने आई हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि एक क्रूर जादूगर को खत्म करने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं सच्चाई के साथ हूँ। ये सुनकर ड्रैगन ने कहा, सच्चाई वाले लोग ही इस जादुई छड़ी को ले जा सकते हैं। राजकुमारी ने जादुई छड़ी ली और रंगीन जादुई कौवे के पास आई। रंगीन कौवे ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम परीक्षाएं पास कर लोगी क्योंकि सच्चाई हमेशा जीत जाती है। ये कहकर रंगीन कौवे ने अपना चमकता हुआ एक जादुई रंगीन पंख राजकुमारी को दिया और उसे नसीहत दी, कभी इस पंख का गलत कामों में इस्तेमाल मत करना, वरना तुम तबाह हो जाओगी। आज से तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। राजकुमारी जादुई पंख लेकर अपनी सल्तनत में आए और क्रूर जादूगर को जादुई पंख के माध्यम से नष्ट कर दिया। फिर से राजकुमारी के राज्य में खुशियां लौट आईं और लोग शांति से जीवन बिताने लगे। वह जादुई रंगीन कौवा रोज राजकुमारी से मिलने आता था और वह केवल राजकुमारी को ही नजर आता था। राजकुमारी अपनी सल्तनत में वापस खुशियां देखकर बहुत खुश हुई।